नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन केवल जमीन की वजह से नहीं बल्कि प्रमुख परिमंडलों की वजह से संभव है। आखिर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल क्या हैं? ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल के अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को बिल्कुल आसान भाषा में महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमंडल का क्या अर्थ है? परिमंडल का अर्थ है ऐसा बड़ा क्षेत्र जहां एक ही प्रकार के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जहां भूमि है उसे स्थल मंडल, जहां जल है उसे जल मंडल, जहां वायु है उसे वायुमंडल और जहां जीव जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। तो चलिए इसको चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है, बताइए, एंडीज, हिमालय, यूराल, आल्प्स। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। बताइए जल्दी बताइए आंसर इसका। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। और ये इसका कितने किलोमीटर है? ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कितने किलोमीटर में? 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। एंडीज पर्वत क्या है? ये कहाँ है? एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। हिमालय कहाँ है? एशिया में है। एशिया में है। और आल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? यानी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए स्थल संधि, ऑप्शन बी जल संधि, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है स्थल संधि। ये कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदु को जान लीजिए। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि स्थल संधि द्वारा जुड़ा है। किसके द्वारा? पनामा स्थल संधि के द्वारा। पनामा स्थल संधि एक सकरा भूभाग है। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है, क्योंकि इधर क्या है? अटलांटिक है। अटलांटिक है और इधर क्या है? प्रशांत है। इधर प्रशांत महासागर है। यह भूभाग दोनों महाद्वीपों के बीच आवागमन का व्यापार में सहायता करता है। यानी इधर से व्यापार इधर की तरफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है? बताइए, किस गैस का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 78%। 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 0.04%। और हीलियम कितना है? हीलियम या अन्य गैसें जो होती हैं 0.96% होती हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, अन्य गैसें जो होती हैं 0.96% होती हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना हुआ है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जल मंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल और ऑप्शन डी आकाश मंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बताइए इसका सही आंसर थल मंडल है। थल मंडल को ही स्थल मंडल कहा जाता है। यहाँ स्थल नहीं लगा हुआ है, स्थल मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके महत्वपूर्ण भाग हैं, बिंदु हैं, इसको देख लीजिए। पृथ्वी का ठोस भाग स्थल मंडल। यह भाग महाद्वीप, पर्वतों, मैदानों और चट्टानों से बना होता है। पृथ्वी के अन्य भाग वायुमंडल, जलमंडल और आकाशमंडल से बने होते हैं। स्थल मंडल पर ही मानव, पशु पक्षी, वनस्पति और सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब दीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सेकेंड सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। ठीक, एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है और कुल महाद्वीपों की संख्या हम जानते हैं कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक यूरोप और एक अंटार्कटिका और एक आर्कटिक। यह महाद्वीप विश्व के कुल स्थलमंडल क्षेत्रफल का 29.2% भाग घेरता है। कौन? एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो। चलिए, स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की कुल सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ये कह रहा है कि जल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के कुल सतह का कितने प्रतिशत भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 97%। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 71%। 71% किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। देखिए जलमंडल में महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, हिमनद और प्रमुख भूमिगत जल शामिल हैं। कुल पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% जल से घिरा हुआ है। महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। जलमंडल जल चक्र के माध्यम से वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यम मंडल, ऑप्शन डी ताप मंडल। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत कौन होती है? क्षोभ मंडल। और ये कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर तक ये पाई जाती है और इसी में मौसमी संबंधित सभी घटनाएं पाई जाती है और इसी में मानव, पशु पक्षी और पौधे, अन्य जीव रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवमंडल से क्या आशय है? जीवमंडल से क्या आशय है? ऑप्शन ए जल से आवृत भाग, वायु से घिरा भाग, स्थल का ठोस बाहरी भाग, वह परत जहाँ जीव पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है वह परत जहाँ जीव पाए जाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जीवमंडल के देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में। इसकी मोटाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक मानी जाती है और क्या होता है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के निचले में भाग में ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैस मानव जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ए ऑक्सीजन। वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैस मानव जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? मानव के लिए, मानव श्वास लेने में किस गैस का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? ऑक्सीजन की ही है। देखिए यहाँ दिखाया गया नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, अन्य गैस है 0.03% और आर्गन 0.93%। ये महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। मृदा परत, जल परत, वायुमंडल, जीवमंडल। तो स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? मृदा परत कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए इसका। स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा परत। यह परत जैविक और अजैविक पदार्थों से मिलकर बनी होती है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। मृदा परत पृथ्वी की उपजाऊ परत है जिसे खनिज, जल, वायु और जीवाणु पाए जाते हैं। यही परत हमारे कृषि कार्य, वन, घास भूमि और अन्य सभी स्थलीय जीवों का आधार है। मृदा परत के कटाव से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है जिससे हमें बचाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। जलमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्र घेरता है? बताइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा भाग घेरता है? तो इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है नदियाँ, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी झील है। तो इसका सही आंसर है महासागर, क्योंकि महासागर कितने परसेंट है पृथ्वी पर? 71% क्या है? महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीवमंडल और अन्य परिमंडल के बीच क्या संबंध होते हैं? ऑप्शन ए, जीवमंडल केवल स्थलमंडल पर निर्भर है, जीवमंडल केवल जलमंडल पर निर्भर है, जीवमंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल पर निर्भर करता है, जीवमंडल किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवमंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल पर निर्भर करता है। देखिए महत्वपूर्ण इसके बिंदु को देख लेते हैं। जीवमंडल पृथ्वी के 3 प्रमुख परिमंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से जुड़ा है। वायुमंडल से प्राणियों को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त का जलवायु मिलती है। जलमंडल में सभी जीवों को जल की आवश्यकता पूरी होती है। स्थलमंडल से मिट्टी, खनिज, भोजन और आश्रय प्राप्त होता है जो जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। इस प्रकार जीवमंडल इन तीनों परिमंडलों के बीच संतुलन और परस्पर संबंध बनाए रखता है। देखिए जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इससे जो होता है वायुमंडल से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? गलत करके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए, ये चारों परिमंडल एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं। ऑप्शन बी, ये चारों परिमंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी, केवल वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे से जुड़े हैं। ऑप्शन डी, केवल स्थलमंडल और जीवमंडल एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चारों परिमंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। देख लीजिए, वायुमंडल में हवा, ऑक्सीजन, बारिश और तापमान प्रदान करता है। जलमंडल में जल के सभी रूप शामिल होते हैं जो जीवन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। स्थलमंडल में मिट्टी, चट्टानें और भूमि है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? सहायक है। जीवमंडल में सभी जीव जंतुओं और पौधे शामिल हैं जो अन्य परिमंडल पर क्या है? निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा किस परिमंडल का प्रमुख भाग है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मृदा जलमंडल की ऊपरी ढीली भाग है जो जीव के लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक है। मृदा खनिज में खनिज, जैविक पदार्थ, जल और वायु होते हैं। उपजाऊ मृदा से पौधे में वृद्धि होती है जो हमारे भोजन क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों के विघटन से होता है। मृदा हमारे जीवन को कृषि, उद्योग और परिस्थिति के लिए क्या है? आधार है।
चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूभाग भू आकृतिक रूप स्थलमंडल का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी गैसें। इसका सही आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा भू आकृतिक रूप स्थलमंडल का क्या है, उदाहरण है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस सतह है जिस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि पाए जाते हैं। पठार ऊंचे समतल क्षेत्र होते हैं जहाँ की सतह चारों ओर से क्या होती है, ऊंची होती है। घाटियाँ दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच का नीचा क्षेत्र क्या कहलाता है, घाटी कहलाती है। मैदान विशाल मैदान समतल भूमि होते हैं जो कृषि और मानव जीवन के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के आंतरिक भागों से मिलकर बना है जैसे चट्टान, खनिज और मृदा। चलिए अगला क्वेश्चन। महासागरों का सबसे गहरा भाग किस परिमंडल का हिस्सा है? सबसे गहरा भाग किस परिमंडल का हिस्सा है? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जलमंडल। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं, मेरियाना गर्त कहते हैं, सबसे गहरा है। और जहाँ जल में महासागर, समुद्र, नदियों, झीलों, हिमनद और भूमिगत जल सभी शामिल हैं। जलमंडल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिमंडल है। जलमंडल और अन्य परिमंडलों का संतुलन ही पृथ्वी पर जीवन को क्या बनाता है, संभव बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां हम रहते हैं और बादल बनते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। देखिए जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ बादलों जैसी घटनाएं होती है, वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। फिर इसके बाद क्या आता है, समताप मंडल। फिर इसके बाद क्या आता है, मध्य मंडल। फिर इसके बाद क्या आता है, बहिर्मंडल, या इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्षोभ मंडल कितनी हाइट पर है? तो क्षोभ मंडल जो होता है 0 से लेके 12 किलोमीटर तक है। और समताप मंडल कितना है? समताप मंडल होता है कितना, 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है। और मध्य मंडल जिसको हम कहते हैं वो कितना है, 50 से लेकर के 80 कह लीजिए या 85 कह लीजिए किलोमीटर तक होते हैं। और वायुमंडल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7,000 से लेकर के 10,000 किलोमीटर में होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जीवमंडल किस परिमंडल से संबंधित है? जीवमंडल किस परिमंडल से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर जवाब दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जीवमंडल स्थलमंडल से, जलमंडल से और वायुमंडल से, तीनों से क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं। देखिए जीवमंडल चारों परिमंडलों स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और मृदा मंडल के संपर्क में स्थित होते हैं। इसमें सभी प्रकार के जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जीवमंडल का विस्तार स्थल, जल और वायु तीनों माध्यमों से होता है। जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए चारों परिमंडलों का आपसी समन्वय आवश्यक है। जीवमंडल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और निरंतरता के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण परिमंडल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परिमंडल जीवों को ऑक्सीजन प्रदान करता है? कौन सा परिमंडल जो जीव को ऑक्सीजन प्रदान करता है? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है वायुमंडल। वायुमंडल ही तो हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमंडल जल के सभी रूपों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी जल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जीव मंडल। तो इसका सही जवाब है जल मंडल। जल मंडल की सभी रूपों को क्या करता है? सम्मिलित करता है। जल मंडल पृथ्वी के जल का परिमंडल है जिसमें जल के तीनों रूप ठोस, द्रव, गैस शामिल है। इसमें महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद, बर्फ, जलवाष्प आदि क्या है? सम्मिलित है। जलमंडल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जलमंडल से क्या है? ढका हुआ है। जलमंडल और अन्य परिमंडलों के बीच निरंतर जल चक्र के माध्यम से संबंध बना रहता है। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहीं पर मौसमी की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, हवा आदि कहाँ होती हैं? यहीं पे होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समताप मंडल की मुख्य विशेषता क्या है? ए यह मौसम की घटनाओं का क्षेत्र है, बी यह ओजोन परत का स्थान है, सी यह बादलों का घर है, डी यह मिटियोर जल जाते हैं। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत। अच्छा, ओजोन परत की बात कर रहा है तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होती है? देखिए समताप मंडल में वो होती है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। दूसरी, ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे को क्या करती है? रोकती है, अवशोषित करती है। और क्षोभ मंडल इसी में पाया जाता है। और 50 किलो, ये नीचे से कितने किलोमीटर, कितने हाइट पे होता है? 50 किलोमीटर के हाइट पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमंडल वायुमंडल और जलमंडल के बीच स्थित है? कौन सा परिमंडल? ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है जीवमंडल। देखिए जीवमंडल जो होते हैं वायुमंडल और जलमंडल के बीच क्या है? स्थित है। देखिए वायुमंडल और जलमंडल, इसके बीच में क्या स्थित है? जीवमंडल। यह पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल में क्या क्या होता है? यहाँ पे स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24, निम्नलिखित में जैवमंडल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह को ढकना, ऑप्शन बी जल का शुद्धिकरण करना, ऑप्शन सी जीवों का आवास, ऑप्शन डी चट्टानों का निर्माण। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जीवों को आवास प्रदान करना। यह पृथ्वी पर वह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। जैवमंडल की बात है कि जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, पृथ्वी पर जल चक्र के माध्यम से वायुमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल आपस में जुड़े रहते हैं। कारण आर, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, अपवाह और भूजल का प्रवाह जल चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है इसका। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता।
कथन ए सही है लेकिन कथन कारण आर गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, कथन कारण वाले क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं तभी समझ में आता है, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि वाष्पीकरण, कारण को लेते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, अपवाह और भूजल का प्रवाह जल चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। इसके आगे क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि अब इसके बाद ऊपर वाला स्थान पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल चक्र के माध्यम से वायुमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल आपस में जुड़े हैं। तो ये बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी किस परिमंडल का हिस्सा है? ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थल मंडल, डी जीवमंडल। तो इसका सही जवाब है स्थल मंडल, क्योंकि ज्वालामुखी जब भी होती है तो कहाँ होती है? स्थल मंडल पर ही होती है। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। ज्वालामुखी स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत का हिस्सा है। स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी और ज्वालामुखी शामिल है। स्थल मंडल पृथ्वी को ठोस सतह जिस पर हम क्या करते हैं? रहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग को की गर्मी और दाब के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी फटने पर लावा, गैस, धुआं और राख बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार की गैस की परत के रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैसी, डी प्लाज्मा। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा गैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिमंडल में वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल के बीच निरंतर परस्पर क्रियाएं चलती रहती हैं? ऑप्शन ए जीवमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका सही जवाब है जीवमंडल। अगला क्वेश्चन, किस परिमंडल में केवल जल ही जल पाया जाता है? तो ये तो जाहिर सी बात है कि जल मंडल में ही जल पाया जाएगा। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो इसका सही जवाब है जलमंडल। जलमंडल में ही ना जल पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस परिमंडल में पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ और रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो देखिए, वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थल मंडल, डी जीवमंडल। तो इसका सही जवाब है स्थल मंडल। स्थल मंडल में ही पहाड़ भी पाया जाएगा। स्थल मंडल पर ही पठार, मैदान, घाटियाँ और रेगिस्तान भी पाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित प्रमुख परतों में कौन सी परत सबसे अधिक ठोस और गर्म होती है? ऑप्शन ए भूप्रपटी, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी बाह्य क्रोड और ऑप्शन डी आंतरिक क्रोड। बताइए। तो इसका सही जवाब है आंतरिक क्रोड। देखिए, भूपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत है। मेटल भूपर्टी के नीचे स्थित होती है और अर्धठोस अवस्था में होती है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होती है और मुख्यतः लौह और निकेल से बना है। आंतरिक क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। यह ठोस अवस्था में होता है और अत्यधिक गर्म होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूकंपी तरंगों के अध्ययन से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया और यूरोप को एक दूसरे से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो कौन सी करती है?
ये तो अब हम लग रहा है कि पहले भी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, यूराल पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। बताइए। तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए K2, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। तो इसका सही जवाब है K2। देखिए K2 भारत का सबसे क्या है? ऊंचा शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर है एशिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल 7 महाद्वीप माने जाते हैं। अफ्रीका आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आर्कटिक मुख्य बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका डेल्टा सुंदरवन कहलाता है। गंगा नदी भारत के उत्तर भारत के मैदानी भागों में की जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जल का एक सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी तेंजिंग नोर्गे शेरपा एंड एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी जुनको ताबेई, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो इसका सही जवाब है तेंजिंग नोर्गे शेरपा एंड एडमंड हिलेरी। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई कब की गई? 15 अगस्त 1947, 29 मई 1953, 23 मई 1984, 16 मई 1975। तो इसका सही आंसर है 29 मई 1953। चलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक नज़र में। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमारी पृथ्वी 4 प्रमुख परिमंडलों से मिलकर बनी है। स्थल मंडल, जल मंडल और जीवमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग, जल मंडल पृथ्वी के जल के रूप में, वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैस का आवरण, और जीवमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का क्षेत्र। स्थल मंडल यह पृथ्वी पर ठोस कठोर बाहरी भाग, इसमें चट्टानें, पर्वत, मैदान, पठार, मिट्टी आदि शामिल है। स्थल मंडल महाद्वीपों और महासागरों के तल से मिलकर बना है। भूपट्टी 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय भूपट्टी, महासागरीय भूपट्टी। महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई होती है 30 से 70 किलोमीटर और महासागरीय भूपट्टी की मोटाई होती है 5 से 10 किलोमीटर। विश्व की सबसे प्रमुख पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं जल मंडल की।
तो पृथ्वी पर उपस्थित जल के सभी रूप क्या कहलाते हैं? जलमंडल कहलाते हैं। इसमें महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब, हिमनद, भूजल, जलवाष्प आदि शामिल हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है? जल से। और केवल 29% भाग ही क्या है? स्थल मंडल है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस। जल का महत्व सभी जीवों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल की गैसें नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.04% होती हैं। जीवमंडल पृथ्वी पर जहाँ भी जीव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। इससे सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मानव शामिल है। जीवमंडल हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व के 7 प्रमुख महाद्वीप बताए थे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और एक क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व के 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा है। महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक सबसे छोटा महासागर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होती है 8,848.86 मीटर होती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। और याद रखने वाला ट्रिक है, 4 परिमंडल याद रखने के लिए, स्थल, जल, पर, वायु, जीव, चारों परिमंडल यही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, ये आपका क्या है? मैप है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका मैप है पूरे वर्ल्ड का। और मैप में क्या हम देखेंगे? मैप में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या पाया जाता है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा क्या है? प्यारा भारत है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, और इसके बाद ये देखिए उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।